नमस्कार दोस्तों। आज मैं फिर आपके सामने एक बहुत बेहतरीन कहानी लेकर प्रस्तुत हूँ, जो कि हमेशा मेरे पास बहुत सारी वैसे भी कहानियाँ तो रिकॉर्ड पड़ी है, लेकिन मेरा मन नहीं करता कि यार अपलोड करूँ। मैं चाहता हूँ कि आप सभी को इन्फॉर्मेशन ज़्यादा दिया जाए, ना कि केवल मोटिवेशन। क्योंकि हर इंसान को मोटिवेशन की ही ज़रूरत नहीं पड़ती, कुछ मरीजों को इन्फॉर्मेशन की भी ज़रूरत पड़ती है कि उसको जानकारी हो जाए ताकि वो अपने बीमारी का इलाज कर सके। तो आज की ये जो कहानी है वो ये है विकास गुप्ता जी की, जो कि कानपुर सेंट्रल के रहने वाले हैं। रेलवे स्टेशन के आसपास ही इनका घर है, इन्होंने मुझे बताया। इनको जब ये 15 साल के थे तब से इनको आईबीएस कब्ज की समस्या थी, मतलब इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत थी, संग्राहड़ी कब्ज की समस्या थी, हिंदी में आप बोल सकते हैं। तो आज ये कंप्लीट 20 साल के हो गए हैं और इनका मैंने 5 महीने इलाज किया। हमारे 5 महीने के ट्रीटमेंट में ये आज 100% पूरा ठीक हो गए हैं। इनके साथ वो ऑब्जेक्शन नहीं है कि 90% ठीक हो गए, अभी गैस की प्रॉब्लम बची है या फिर ऐसा कुछ बचा है। ऐसा कुछ इनके साथ में अभी प्रेजेंट टाइम नहीं है। ये 100% पूरा क्योर हो चुके हैं। इनको किसी भी प्रकार की अब कोई समस्या नहीं बची, कोई भी समस्या नहीं बची। इनका 7 किलो वेट भी गेन हो गया है, जो कि पहले कम होकर ये 35 किलो पे आ गए थे। और अब जब से ये मेरा ट्रीटमेंट ले रहे हैं, जो कि ये डाइट पे भी हैं, इनको फाइबर वाली चीजें मैंने ज्यादा इंटेक के लिए बोला है, और भी इनके पूरे डाइट को मैंने कंप्लीट मॉडिफिकेशन किया, इनके पूरे लाइफ स्टाइल दिनचर्या को कंप्लीट मॉडिफिकेशन किया है। तो ये सब करने के बाद भी जब इनका डाइजेशन ठीक हुआ तो जाके इतना हो गया, जो कि नॉर्मल बेसिक लोगों का नहीं होता। लेकिन इनको इतना बेहतरीन रिजल्ट आया कि मैं क्या ही बोलूं आपको। तो पहले प्लीज आप लोग विकास जी की ये पूरी की पूरी कहानी सुनिए। 5 साल से ये इस बीमारी से परेशान थे और 5 महीने लगातार इन्होंने ट्रीटमेंट लिया। पहले महीने में ही इनको कम से कम 25% आराम हो गया था, जैसा इन्होंने बताया। तो आप सबसे पहले इनकी पूरी की पूरी ये कहानी सुनिए। हेलो। हेलो। विकास गुप्ता जी से बात हो रही ना? जी सर। हाँ, तो अब बताओ, तुम्हारा 5 महीने का ट्रीटमेंट आज पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है? जी सर। तो अब बताओ कितना परसेंट प्रॉब्लम बचा है, या कितना ठीक हो पूरा, थोड़ा बताओ मुझे। फिलहाल तो मैं सर पूरा ही ठीक हूँ। अच्छा, पूरा ठीक हो, 100% जी। ठीक हो? जी सर। तो जो तुम बोलते थे कि सर पेट खुल के साफ नहीं होता था, कब्जियत बहुत रहती थी, कभी कभी 2-2 दिन में मोशन आता था, तो ये सारी प्रॉब्लम सारी खत्म हो गई मतलब? जी जी सर। तो मतलब सब तुम दिक्कत मोशन, खत्म हो गई। अच्छा, तो तुम अब जाते हो सुबह के टाइम पोर्ट्स पे बैठते हो, अब तो सर एक बार में नॉर्मल पूरा पेट जैसे पहले साफ हो होता जाता था? था सर वैसे पूरा होता है अब। अच्छा, तो ये प्रॉब्लम तुम्हारी कब से शुरू हुई थी? ये सर मेरी प्रॉब्लम जब मैं 15 साल का था सर 2019 से ये स्टार्ट हुआ। अच्छा, 2019 से स्टार्ट हुआ, तो 19 में हुआ 20, 21, 22, 5 23, साल से 24। पूरा। अच्छा, 5 साल से जूझ रहे हो इस बीमारी से? जी जी सर। तो 5 साल, ये कैसे तुम्हारा मतलब ये प्रॉब्लम शुरू हुआ था, ये कुछ बता सकते हो अपने बारे में? क्योंकि सर अब इतना इतना याद नहीं है बाकी सर ये नहीं, देखो, बहुत। बहुत लोगों की रॉन्ग एक्टिविटीज रहती है ना, जैसे कि कोई जिम करता है, या फिर कोई रनिंग करता है, या फिर जी जी सर साइकिलिंग। शुरुआत में जिम किया था मैंने। तो तुम यार 15 साल में ही जिम करने लगे थे? अबे सर उस टाइम जोश चढ़ा था जिम करने का। अच्छा, तो सोच रहे थे कि बिल्ड बना लिया जाए, कर लिया जाए, तो ये तुमको लगता है क्या कि उसी टाइम के दौरान से ऐसा हुआ था? जी सर जी। तभी से हो रहा है ये सब। अच्छा, तो कभी नोटिस किया था कि नहीं कि हाँ ये जिम के टाइम से ही हुआ? क्योंकि अभी मैंने आपसे पूछा तो आपने बोला कि नहीं सर मुझे नहीं कभी पता। नोटिस नहीं किया बाकी ध्यान है। अच्छा, ध्यान है कि तभी से ये आपको ये प्रॉब्लम मतलब रहती थी? जी तो सर जी। तो पहला पहला महीना जब आपने ट्रीटमेंट लिया था मेरा, मतलब आज जी से 5 महीने पहले, जी। तो मुझे ये बताइए पहले महीने में कितना रिलीफ था आपको? सर पहले महीने में मुझको 20 से 25% रिलीफ था। अच्छा, पहले महीने में 20 से 25% आपको, मतलब पहले ही जी। महीने में आपको लग गया था कि हाँ अब कुछ चीज बदलाव रहने लगा काफी है? काफी सर दिक्कतें ठीक हो गई थी पहले महीने में। अच्छा, और फिर दूसरे महीने में कितने परसेंट ठीक हुए? दूसरे महीने में सर 50% तक ठीक हो गया था। हम्म, और तीसरे चौथे पांचवें महीने में ऐसे ही 15-20% ऐसे कर करके, मतलब कि उस मुकाम तक तुम जी पहुंच गए, सर। तो उसके बाद ठीक हो गए। तो तुमने अंग्रेजी डॉक्टर कितने बदले? सर दिखाए थे एक दो पेट वालों को दिखाए थे। अच्छा, गैस्ट्रोलॉजिस्ट को एक दो, पेट वालों को दिखा, तो कितने कितने दिन, मतलब कितने कितने महीने उन लोगों की दवा आपने खाया? उन लोग की मैं सर 2-2 महीने तक खाया था। अच्छा, तो कोई फायदा रहता था कि नहीं उन कोई दवाइयों कोई से? फायदा नहीं था सर शुरुआत में 1-2% फायदा हो उसके बाद कोई फायदा नहीं रहता। हम्म, तो और फिर उसके बाद अंग्रेजी वालों का तो ये हाल था, तो आयुर्वेदिक वालों को दिखाया था आपने? आयुर्वेदिक वालों को दिखाया था सर उसमें 25-30% ठीक हो गया था लेकिन दवाई जैसे छोड़ा फिर से वही प्रॉब्लम हो गया। अच्छा, और ये होम्योपैथिक वालों को दिखाया? इनको नहीं सर नहीं दिखाया था। अच्छा, होम्योपैथिक वालों को नहीं दिखा, ठीक है।
कोई बात नहीं। तो इतनी सारी मतलब दवाइयाँ भी आपने बहुत खाई हैं। जी सर। अच्छा, साइकियाट्रिस्ट के पास गए कि नहीं? दिमाग वाले डॉक्टर के पास? जाता था सर, सोने की दवा दे देते थे, दिन भर सोता था। अच्छा, मतलब कितने टाइम तक खाई थी इनकी दवा आपने? इनकी भी सर 1 2 3 महीने तक खाई थी हमने। तो इससे भी नींद आती, बस नींद की दवा दे बस देते थे, दिन बस भर उससे? सर, दिन भर बस सोता था, उसके अलावा कोई मतलब वो। आपको भी किसी ने बता दिया था क्या कि आप भी जाके किसी साइकियाट्रिस्ट को दिखा लो, दिमाग वाले डॉक्टर की ये प्रॉब्लम है आपकी, ये जो हाँ, इन कई दवाइयों से लोगों नहीं ने है। सजेस्ट किया था। अच्छा, तो फिर आप वहाँ पे गए, तो बस दवा दें, बस नींद आती थी, मतलब माइंड रिलैक्स रहता था उससे। बस सर, सोता तो था, बाकी डिप्रेशन दिक्कत वही एंग्जाइटी रहती थी। डिप्रेशन एंग्जाइटी भी रहती थी आपको? डिप्रेशन एंजाइटी यस सर रहती थी। तो जैसे-जैसे ट्रीटमेंट लेते गए, ट्रीटमेंट के दौरान ही ठीक हो गया कि उन दवाइयों से ठीक हुआ था आपका डिप्रेशन एंग्जाइटी? नहीं सर, ये आपका ट्रीटमेंट लिया तब से सर, तब वो अच्छा, तब पूरा से ठीक अपने हुआ। आप ही ये सब खत्म हो गया ना? जी सर। तो अब जाते हो, अब क्या लगता है, मतलब वो जो 15 जब 2000 सॉरी, आपका एज जब 15 साल का था, उस वक़्त जैसे अपने आप को न्यूट्रल फ़ील करते थे कि यार बिल्कुल मैं ठीक हूँ आज, और जब ये 5 साल तुमने ये ज प्रॉब्लम झेल ली, तो अब क्या लगता है कि वो 15 साल पहले सॉरी, जो जब 15 साल के आप थे, उस वक़्त की जो ज़िंदगी थी, आज मिल गई कि नहीं आपको? जी सर, मिल गई, अब मैं खुल के जीता हूँ बिल्कुल। अच्छा, अब काम-वाम में मन लगता है कि नहीं लगता? जी सर, बिल्कुल जो काम में आप मन बताते लगता थे है। कि मुझे याद है पहले दूसरे महीने में आप बताते थे कि बस सर मैं बेड पे लेटा रहता था, दिन भर वही मोबाइल पे गूगलिंग करता रहता था। घर वाले भी बोलते हैं कि तू हर वक़्त लेटा रहता है, तुझे कोई काम नहीं रहता, हर घर वक़्त वालों यही। ने पागल घोषित कर दिया था सर। अच्छा, घर वाले ने आपको भी पागल घोषित कर दिया था। जी तो फिर सर। मतलब आप क्या सोचते थे कि यार ये लोग क्या बोल रहे हैं हमको, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? और मेरे साथ ऐसा क्या? तो अच्छा, आपने भी कभी हाइपर सेंसिटिव में रोया है अकेले में जाकर? जैसे लोग मुझे आते हैं मरीज़ बताते हैं कि जी सर। सर, बहुत रोया था सर, शुरुआत में बहुत ज़्यादा तकलीफ थी। हुँ। तो कमज़ोरी आपका कितना वेट लॉस हुआ था? कै मेरा किलो? सर हाँ, मेरा सर 10 किलो शायद वेट लॉस हुआ था। अच्छा 10 किलो वेट लॉस हुआ था। जी। तो आपने, मुझे याद है कि 1 मिनट मैं देख पा रहा हूँ, आपने उस वक़्त बताया था कि आपका 10 किलो सर मतलब वेट जब लॉस हुआ था, उस वक़्त आप 45 केजी के थे, लॉस होने के जी। बाद 35 मतलब 35 जी, केजी जी हुए थे। सर। तो आज जी। कितना किलो आपने वेट गेन कर लिया है? आज मैंने सर 7 किलो वेट गेन कर लिया है। तो मतलब आज 43-44 किलो के आस-पास आपका वेट भी जी, गेन जी, हो गया है। देखो अब 19 साल के तुम हो, 20 साल के, जी। तो आज के हिसाब से अगर देखा जाए तो ठीक-ठाक वेट है, लेकिन कम से कम तुम्हारा 50 वेट रहना चाहिए। तो अभी देखो, अभी तुमको कुछ बातों का ध्यान रखना है। तुम 100% पूरा ठीक तो हो गए हो, लेकिन जी, थोड़ा तली-भुनी चीज़ें कम खाना, क्योंकि इससे इंटेस्टाइन कमज़ोर होता है। और तुमको थोड़ा फाइबर वाली चीज़ें इनटेक लो, ताकि और भी जो प्रॉब्लम है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, मतलब छोटी आँत, बड़ी आँत में, वो सब भी मतलब कि साफ़ हो जाए बिल्कुल। जब बढ़िया फ्रेश हो जाए, तब आप थोड़ी फैटी चीज़ लेना शुरू करो, जैसे दूध हो गया, जैसे केला हो गया, ठीक है? जी उसमें सर। चिकन हो गया, ये सब चीज़ें धीरे-धीरे ऐड करोगे, तो फिर वेट बहुत तेज़ी से मतलब जब जैसे-जैसे खाना डाइजेस्ट होगा और जैसे-जैसे प्रोटीन पचने लगेगा, आपके बॉडी में जी, लगने लगेगा, और अपने आप को आप मतलब बिल्कुल बेहतर तरीके से समझने लग जाओगे, ठीक है ना? जी सर। तो 5 महीने का ट्रीटमेंट आपका पूरा हो गया। कहाँ से बात कर रहे हो आप? जी सर, मैं कानपुर सेंट्रल जो क्या स्टेशन है वहीं से सर, उसके बगल से। अच्छा, तो मतलब क्या स्टेशन पे ही है क्या घर आपका? नहीं, नहीं, लगभग। थोड़ा बगल में है बस। तो मतलब वही एरिया वही सेंट्रल ही लगाता है आपको। जी, जी सर। हुँ, तो मतलब आज बिल्कुल आप न्यूट्रल हो ना, बिल्कुल अब कोई जी दिक्कत सर, नहीं है। एकदम बिल्कुल मैं खुल के जीता हूँ जैसे पहले जीता था। अब घर वालों के को इस बारे में बताया कि नहीं कि कैसे हो, कैसे नहीं? या घर वाले जब तुमको खुद देखते होंगे ये 4-5 महीने में तुम्हारे अंदर बदलाव आना शुरू हुआ, पहले महीने से ही, दूसरे महीने से, तीसरे महीने से, वो देखते खुद गए कि हाँ, तुम यार ठीक होते गए, तुम वैसे भी बॉडी से एनर्जेटिक रहने लगे, या फिर जी, जी तुम्हारे सर। ज़िंदगी में वैसे भी बदलाव होता गया। तो अब वो लोग क्या बोलते हैं कि यार ये तो बंदा दिन भर घर में लेटा रहता था, मेरा बेटा एकदम विकास बेटा हो गया है, पागल बिल्कुल। जैसे अभी तुमने बताया कि तुमको उन लोगों नहीं, ने नहीं बोला सर, कि अब उनका बर्ताव ठीक रहता है। नहीं, वो पूछते नहीं है कि यार तुम कैसे, क्या तुम्हारे अंदर कैसे बदलाव हो गया? तुम 5 साल में नहीं ठीक हो सके, तुमने गैस्ट्रोलॉजिस्ट को दिखा लिए, कई सारे बदल लिए, नहीं, होम्योपैथिक नहीं, मेरे आयुर्वेदिक में पापा को बदल। पता था ना कि मैं आपका ट्रीटमेंट ले रहा हूँ, मैंने उनको बताया। अच्छा, तो उन्होंने क्या मतलब स्टार्टिंग में जब आपने अपने पापा को बताया कि जैसे और लोग फ्रॉड करते थे वैसे उन्होंने भी बोला था कि ये भी फ्रॉड करेगा, लेकिन मतलब आपका ट्रीटमेंट बढ़िया मिला। आपने भी कई सारे यूट्यूबर्स का सेशन लिया है क्या? मतलब उन लोगों का भी ट्रीटमेंट जो वो लोग प्रोवाइड करते हैं? जी सर, लिया था यूट्यूब पे। अच्छा, तो मतलब ठीक है, किसी का आप लेकिन नाम मत लीजिएगा, कितने सारे थे? क्योंकि इसमें 3 विरोध तो भी लोग थे सर, करते हैं। 3 हाँ? थे, 3। 3 लोगों का आपने लिया था, जी। तो कितना-कितना फीस उन लोगों को पे किया आपने?
मैंने 25-25 हजार रुपए पेमेंट किए हैं सर। ओहो 25। तो अच्छा ये बताओ, वो भी सोने की दवा भेज देते थे बस सर, उसके अलावा कुछ नहीं भेजते थे वो अच्छा लोग। वो लोग भी सोने की दवा भेजते थे? जी। कोई गुप्ता गुप्ता करके है क्या जो एक देता है? हाँ हाँ सर, उनका नाम शायद, अब सर क्या बोलूं उनका नाम, जाने दीजिए। हम्म। तो उन लोगों की भी तुमने दवा खाई ऑनलाइन, लेकिन किसी जी। काम का नहीं। तो टोटल अब तक अपनी इस बीमारी में कितना पैसा खर्च किया ये बताओ? 2-2.5-3 लाख रुपए खर्चा कर चुका हूँ उसमें। कहाँ से लाते थे? वही जो पापा पापा से लेते थे या फिर तुम कोई पापा काम से लेता करते थे? था। पापा भी परेशान हो गए थे कि कहाँ खर्च कर रहा है ये पैसा इतना। हम्म। तो आज मतलब बिल्कुल न्यूट्रल हो गए हो, सारी जी सर। प्रॉब्लम समस्या खत्म हो गई। मतलब जो भी खाते थे वो सब पछता है। जी। क्योंकि आपने अब मैं बताया था कि आपको यूडीएफ आता था जब स्टूल करने जाते थे, जब हार्ड स्टूल आता था, उसके बाद पेट में दर्द रहता था, ऐंठन भी रहता था, बॉवल मूवमेंट काफी स्लो हो गई थी, खाना बहुत धीरे धीरे डाइजेस्ट होता था, और दो दो दिन में मोशन आता था आपको, या तो आपने बताया था कि दिन में एक बार आता था तो बिल्कुल खुल के साफ नहीं होता था, मतलब क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन ही था, जी सर कंप्लीट बिल्कुल आईबीएस एकदम। कब्ज था। तो आज कैसा रहता है, मतलब जब पोर्ट्स पर सुबह जाते हो तो आज मैं कैसा महसूस जाता हूँ करते एकदम खुल के करके आता हूँ सर, हो? रिलैक्स एकदम। हम्म। तो अब माइंड उन खुला खुला लगता ही नहीं, जैसे कि आप बोलते थे कि अब मैं माइंड जैसे कुछ भी जाम करता हूँ लगता है। सर, अब पढ़ाई वढ़ाई करता हूँ तो अब उसमें मन लगता है मेरा। अच्छा, पढ़ाई वगैरह में सब में मन लगता है एकदम भरपूर। जी जी सर। हम्म। ठीक है। और कुछ कहना चाहते हो? अब सर अब क्या कहें, बाकी सब हम्म। ठीक ही। अच्छा ये बताओ, अगर ये तुम्हारा रिकॉर्डिंग में जैसे कि तुम भी जब 5 महीना पहले आए होगे मेरे पास, मतलब मेरी जी वीडियोस तुमने देखा होगा, तो जी। किसी की वीडियो ही देखा होगा कि जैसे कि मैं किसी का रिव्यू लेता मैंने हूँ। मैंने सर सद्दाम जी की कहानी देखी थी। अच्छा, सद्दाम जी की देखी थी? जी जी वो सर। आगरा वाले सद्दाम जी, जी जो जी। जिनको कितने साल, शायद 7 साल से था क्या उनको? हाँ सर हाँ, ऐसे सर। कुछ था। तो उनकी मतलब आपने स्टोरी देखी थी, तो उसी से आपको मोटिवेशन मिला था। तो आज से उनकी उन्हीं का। स्टोरी शायद मैंने 6-7 महीने पहले डाली थी। जी सर। हम्म। तो सद्दाम जी की आपने स्टोरी देखी थी, तो वही स्टोरी देख के आपने सोचा कि सर का पहले ट्रीटमेंट लेते मुझको हैं। भी भरोसा नहीं हो रहा था, लेकिन मैंने उनकी कहानी 2 बार देखी, तब जाके मुझको थोड़ा भरोसा मिला, तब जाके मैंने किया। वैसे ट्रेनिंग मेरी लिया फीस आपसे। इतनी कम थी, 500 रुपए, तो सोचा करके देखते हैं, क्या पता जी सर। ठीक हो जैसे जाए। इन्होंने लूटा, हम्म। क्या बोल रहे हो? जैसे जैसे इन्होंने लूटा था, हम्म। अच्छा सोचे वैसे मैं कि सोचा आप पे भी खर्चा करके देखूं, कि लेकिन आप जेनुअन निकले। हम्म। तो मतलब कि 2-2.5 लाख रुपए एक साइड किसी काम का नहीं, और ये तुमने केवल कितना खर्च किया था, मान लीजिए 2500 रुपए तुमने मुझे दिए होंगे मंथली वाइज, उसके जी बाद और जो सप्लीमेंट वगैरह तुमने वो भी तो 2,000 2500 का, मतलब यही 4-5 हजार में तुमने अपने पूरे आईबीएस-सी का कंप्लीट ट्रीटमेंट कर लिया। जी सर। सोचो। वो तो 2.5 लाख मेरे बर्बाद लोगों हो गए। हम्म लोगों को मैं यही बोलता हूँ हमेशा कि यार, कहीं पे जाने से आईबीएस ठीक नहीं होता, दवाइयाँ खाते रहो, क्लोनोस्कोपी 2-2 बार कराते रहो, इंडोस्कोपी 2-2 बार कराते रहो, एलएफटी केएफटी कराते रहो, ब्लड टेस्ट कराते रहो, कोई फायदा नहीं है, ये सब वेस्ट ऑफ मनी है। सब उसी में लाखों रुपए बर्बाद हो जाएंगे टेस्ट में ही, और कुछ तुम्हारा हो नहीं पाएगा। लोगों को बहुत मोटिवेशन करता हूँ, लेकिन नहीं समझता है लोग, नहीं समझता है, झेल रहा है, अभी क्या बोले उसको। लेकिन यही है कि मैं बोलता हूँ कि अगर तुम सीरियस बंदे हो तो मेरा जी ऑनलाइन सेशन लो, और ट्रीटमेंट शुरू करो, और तुम खुद देखोगे कि ठीक होने लग गया। 10-12-15 दिन से ही आपको रिजल्ट मिलने लग जाएगा। एक्चुअली आपका 5 साल पुराना था तो 5 महीने में हो गया ठीक। जी लेकिन सर। और लोगों का ऐसा नहीं है, कुछ लोगों का 5 साल पुराना होता है 3 ही महीने में हो जाता है ठीक। 5 साल पुराना है 8 महीने भी लग जाते हैं किसी किसी को। 5 साल पुराना है 2 ही महीने में ठीक हो जाता है। प्रॉब्लम पे डिपेंड करता है कि कितनी ज्यादा क्रोनिक प्रॉब्लम है, उस पर निर्भरता है उसकी ठीक होने की। जी और सर। कोई 10 साल से झेल रहा है, कोई 15 साल से झेल रहा है, तो उसका सीन थोड़ा अलग है भाई, उसको और टाइम लग सकता है, या फिर हो सकता है वो भी पहले ठीक हो जाए। लेकिन लोग सोच जो बोलते हैं भैया मैं कितने टाइम में ठीक हो जाऊंगा, तो इसका कोई निर्धारित समय नहीं होता कि सब इतने टाइम में, मतलब वो बंदा इतने टाइम में ठीक हो गया तो मैं भी उतने टाइम में ठीक हो जाऊंगा, या फिर अगला बंदा इतने टाइम में ठीक हो गया तो मैं भी हो जाऊंगा। तो ये सारी चीजें थी। जी तो लोगों को मतलब समझना चाहिए ये सारी चीजें, कि थोड़ा मौका दे जैसे सब देता है। पहली बात तो मेरे पास जितने बंदे आए, पॉजिटिव माइंड से जितने आए, मैंने उनके ऊपर लगन से काम करा, और उनको रिजल्ट मैंने दिया, ठीक हो गए। जो बंदे लगातार ट्रीटमेंट ले लिया, उनको तो मैंने 100% ठीक कर दिया। जो 1 महीना 2 महीने का केवल ट्रीटमेंट लिया, तो वो 50% ठीक पड़ा है, 60% ठीक पड़ा है। अभी उसका क्या दिमाग काम कर रहा है अभी वो जाने ना। लेकिन मैं यही बोलता हूँ कि मेरे पास फिजूल लोग मत आओ। अभी भी अगर कोई भी मेरी बात सुनता है, उनको मैं बोलता हूँ साहब भाई,
1 महीने के लिए मत आओ। 1 महीने के लिए आओगे, मेरा नाम खराब करोगे मार्केट में। मैंने बहुत मेहनत करके ये 4-5 सालों में बनाया है इस मुकाम तक। ठीक है, मेरे व्यूज थोड़े कम हैं अदर जो पेड प्रमोशन करते हैं, या फिर जो लोग एडवर्टाइजमेंट के थ्रू अपना व्यू बढ़ाते हैं और ट्रेंड करा के यूट्यूब पे पहले दूसरे नंबर पे वीडियोस ला लेते हैं। भाई मेरे पास ना इतनी फंडिंग है और ना मैं इतना ज्यादा चार्ज करता हूँ। तो भाई मैं जी जी genuine काम कर रहा हूँ इस फील्ड में, तो साफ सी बात है भाई, मैं अपने उसी के हिसाब से चलता हूँ कि भाई जितना फंडिंग है, लोगों को जितना कम से कम में इलाज दे सको दो, और हमारा भी मुझे काम लगता हो है सर जाए। सबसे कम आपका ही ये चार्ज है सर, फीस आपकी हम्म। तो यही पूरे यही चीज। यूट्यूब पर। हाँ बिल्कुल, पूरे यूट्यूब पर अभी भी सबसे कम चार्ज है मेरा, जी जो सर। कि 1,000 रुपये अगर महीना भी कर दूंगा तो भी उसके तब भी टक्कर का ये सर कोई ये नहीं। सबसे कम रहेगा आपका। तो लोगों को, कोई भी बंदा आता है उसको मतलब कि तकलीफ नहीं होती इस बात से कि सर आपका फीस बहुत ज्यादा है, या फिर फीस आपका इतना है कि हम नहीं पे कर पाएंगे। बेफिक्र होकर फटाक से पे कर देता है। कोई भी मेरा वीडियो देखता है तुरंत प्लान कर लेता है। एक थे बंगाल के, वो भी बोले कि सर मैं आपकी सारी वीडियोस रात भर देखता रहा, मैं सोया नहीं, रात रात भर नहीं सोया सर, पूरा रात मैं जाग गया ऐसे आपकी वीडियोस देखते देखते। सुबह जैसे ही 5 बजे सर मैंने आपकी इसी नंबर व्हाट्सएप किया, वहां पे एक ऑटोमेटिक जनरेटिक एक मैसेज आता है, उस पे आपने अपॉइंटमेंट लेने का तरीका बताया था कि इस यस। तरीके से ऐसे ऐसे आप फोन पे, पेटीएम, गूगल पे के थ्रू पे कर सकते हैं। पे करने के बाद सर मैंने तुरंत आपको स्क्रीनशॉट भेजा और मैंने आपका अपॉइंटमेंट सुबह सुबह ही ले लिया। और वो मेरा इंतजार करते हैं। उनको मैंने 12 बजे का टाइम दिया था कि मैं 12 बजे आपको कॉल करूंगा। तो जैसे मैं उनको 12 बजे कॉल किया तो वो उस वक्त उन्होंने कॉल ही नहीं उठाया, वो सो गए। क्यों सो गए? उन्होंने, उनसे जब शाम को 5 बजे बात हुई तो उन्होंने मुझे जानकारी दी जी कि सर मैं रात रात भर आपकी वीडियोस देखा, इस वजह से मैं पूरी रात नहीं सोया हूँ, और इसी उम्मीद से, और जब मैंने आपको पेमेंट किया तो मैं सोच रहा था सर आप तुरंत बात कर लो, लेकिन उस वक्त मैं खुद सो रहा था, क्योंकि मैं खुद इतने लेट में मतलब सोता हूँ। बहुत सारे मेरे व्हाट्सएप पे मैसेजेस पड़े होते हैं, बहुत जी सारे नए पेशेंट होते हैं, बहुत सारे पुराने भी होते हैं। तो उनके सारे क्वेश्चन का, सवाल का जवाब मैं वहाँ पे प्रोवाइड करता हूँ, प्लस नए पेशेंट का अपॉइंटमेंट लेना, या फिर उनको अपने ट्रीटमेंट के बारे में बताना, उनको समझाना, उनको मोटिवेट करना, या फिर कुछ काउंसलिंग वाले भी पेशेंट होते हैं, तो उन सारी चीज़ों में मेरा थोड़ा टाइम जाता है। तो इस वजह से मैं भी लेट सोता हूँ। तो सुबह जब मैंने उठा तो देखा हाँ, ऑलरेडी पेड थे वो, मतलब पेमेंट जी वगैरह सर। कर लिया, तो उनको मैंने बोला कि मैं 12 बजे कॉल करूँगा। तो जब मैंने उनको 12 बजे कॉल किया तो उन्होंने कॉल नहीं उठाया। 2-3 बार मैंने ट्राई किया, मैसेज भी किया, कॉल किया, नहीं उठाया, तो उसके बाद मैंने छोड़ दिया कि चलो जब ये सीन करेंगे देखेंगे। शाम को जब मैंने वो उठे, मुझे बोले सर मैं आप मुझे इस वक़्त कॉल कर लीजिए, मैं बिज़ी हो गया था। तो मैंने कहा ठीक है, मैं आपको कॉल करता हूँ। तो मैंने जब शाम को उनके पास कॉल किया तो वो कॉल उठाते हैं। अभी ये कल की बात है, मैं कल की बात कर रहा हूँ, एकदम फ्रेश। उन्होंने जी मुझे जी। सारी बातें बताई कि मैं 25 साल से आईबीएस से जूझ रहा हूँ, और यही सेम आईबीएस जो आप जूझ रहे हो, आईबीएस कब्ज़ से। और मैं एकदम सर हताश हो चुका हूँ, बर्बाद हो गया हूँ। अगर सर वो मेरी नफ़सियत। वीडियो, ये वाली वीडियो अगर देखते हैं जो आप अपलोड करेंगे, तो हुँ। मैं उनसे ये कहना चाहूंगा अगर वो लग के ट्रीटमेंट ले लेंगे आपका, वो भी ठीक हो जाएंगे। नहीं देखो क्या है ना, पहले आपको पूरा बता देता हूँ, फिर इसका भी सवाल का जवाब देता हूँ जो ये बोल रहे हो। देखो पहली चीज़ उसमें ये है कि उन्होंने पूरी चीज़ हमको बताई कि सर आपकी मैंने बहुत सारी वीडियोज़ देखी। पूरी वीडियोज़ जी देखने के बाद कॉन्फिडेंस आया, तो मैं सोचा कि बस कैसे भी आपसे बात हो जाए, क्योंकि रात का टाइम था, तो सर वैसे भी मुझे लग रहा था कि सर आप सो ही रहे होगे, तो फिर बात करना तो मुश्किल है अभी प्रेज़ेंट टाइम। लेकिन मैंने पेमेंट वगैरह करके सर प्रीपेड हो गया था मैं। उसके बाद जब आपने अभी कॉल किया तो इसीलिए मैंने बताया कि सर मैं रात भर सोया नहीं था, तो 12 बजे मैं आपका इंतज़ार करते-करते सर मैं सो गया। सो गया तो इतनी खतरनाक नींद आ गई कि मैं सो ही गया। अभी 5 बजे सर मैं उठ रहा हूँ और ये साढ़े 5 बजे आपसे बात हो रही है। तब मुझे समझ में आया कि अच्छा ये सारी कहानी इनकी। तो इसी तरीके से बहुत सारे मरीज़ों की अपनी-अपनी अलग-अलग कहानियाँ हैं। और इसमें जी। जो तुम बोल रहे हो इनका ट्रीटमेंट, देखो ये 25 साल पुराना है, समझ रहे हो? तो 25 साल जी पुराना आईबीएस इतनी आसानी से नहीं ठीक हो सकता। इसमें बेतोड़ मेहनत करनी पड़ेगी। बेतोड़ मतलब बेतोड़ एकदम। आपको जो बता दिए बस उस पे लगे रहो, लगे रहो। इनको ठीक होने में सालों भर लग सकते हैं, 1.5 साल भी लग सकता है, 2 साल भी पूरा 100% ठीक होने में लग सकता है, लेकिन ठीक हो जाएगा। ये पूरा ठीक हो जाएँगे, इनकी सारी प्रॉब्लम बिल्कुल खत्म हो जाएगी। एकदम ये भी जैसे एक नॉर्मल इंसान थे, ये 25 साल पहले की जो ज़िंदगी इनकी थी, वैसे हो जाएँगे। अब सोचिए कोई इंसान अगर 25 साल से इस बीमारी से जूझ रहा है, तो यार उसकी मतलब आधी ज़िंदगी खत्म हो गई पूरी। अभी सोचो तुम खुद 25 साल के नहीं हो, तुम्हारी अरे सर एज 20 मेरी साल जब है। बीमारी 5 साल सर, इतनी दर्दनाक बीमारी है ये। हुँ, कि इतने पूरी डॉक्टरों को लाइफ दिखा सर। लिया, कुछ भी खा लेता था, पेट नहीं साफ हुए, तो यार परेशान तो चाहे जो इंसान रहेगा होगा कि यार ये भी खा लिया, पेट सफा चूरन ले लिया,
और लोग जो कि पेट सफा चूरन बहुत थोड़ा मैं आपको बताऊं सर, अभी सर ये कुछ दिन पहले सर मैं आधा बोरी सर दवा फेंका हूँ, आधा बोरी। बाप रे बाप, मतलब कि सारे डॉक्टर्स की क्या तुमने पूरा घर पे पड़ा था क्या तुम्हारे, मतलब पूरा वो सर चलती दो फिरती दो मेडिकल महीने की स्टोर बना दवाई दिया? दे देते सर, कुछ असर ही नहीं करता था। हाँ, तो सब तो रख मैं देते दूसरे थे। डॉक्टर के पास चला जाता था, हाँ उसकी दवाई छूट जाती थी, फिर हाँ। दूसरे डॉक्टर, सर यही बस हो रहा था। अच्छा, लगातार तुम्हारा यही प्रोसेस चलता रहा, तो जो पूरी दवाई है मतलब इसे भरी पड़ी थी, तो तुमने पूरा जी आधी बोरी इकट्ठा करा, आधा जी गट्टा, सर। और ले जी, जाके क्या किया, सारी फेंक दिया? फेंक दिया सर, जला दिया। हम्म। तो अब कैसा लगता है तुमको, अब कुछ अपने बारे में बताओ कि बिल्कुल माइंड खुला खुला रहता है कि नहीं, नींद पूरी आती है कि नहीं आती, ये अच्छे से सर सो पूरी पाते हो कि नहीं? एकदम जैसे जैसे सर पहले मेरी लाइफ थी सर, वैसे हो गया है। अच्छा, और जैसे कि मुझे ये बताओ, जब ये प्रॉब्लम ज्यादा क्रोनिक था, जब मेरे पास आए थे उसके पहले की बात कर रहा हूँ, मतलब जब तुमको प्रॉब्लम क्रोनिक थी, एकदम भरपूर थी, तो नींद जी। आती थी कि नहीं आती थी, ये बताओ? नहीं सर, नहीं आती थी सही से। तुम रात भर क्या सोचते रह जाते थे, क्या तुम भी यही मतलब? सर गूगलिंग करता था सर। अच्छा, गूगलिंग करते रहते थे, वही यूट्यूब जी पे वीडियोस देखना, वही जी सर। गूगल पे सर्च करना, आईबीएस ठीक हो सकता है क्या, इस आईबीएस में क्या होता है, आईबीएस के लोगों की बहुत जिंदगी बहुत कैसी सर्च किए थे होती सर। है, आईबीएस का इलाज कहाँ पर संभव है, आईएलएस आईबीएस क्यूरेबल है कि नहीं है, तो वहां पे क्या मिलता था, आईबीएस क्यूरेबल नहीं है, आपको अपने जीवन शैली में थोड़ा बदलाव करना होगा, जो खाना उसमें मैं पचे उसी को पूछता था, खाओ। उसमें अगर मेरे पेट में कुछ होता तो मैं पूछता था, वो कैंसर वैंसर बता देता था सर ये अच्छा। गूगल। हाँ, उसमें मतलब छोटी छोटी चीज भी आप उसमें सर्च करने लगोगे तो वो कैंसर अल्सर तक पहुंच जाएगा, अल्सर तो जी सर। थोड़ा उससे काफी कम चीजें। उससे डर गया था सर मैं काफी। अच्छा, हाँ, लोग बताते हैं कि जब मतलब वो गूगलिंग करने लग जाते हैं तो उनको पता लगता है कि ये यार, ये तो कैंसर बता दिया, और लोग ये भी सोचने लग जाते हैं, मेरे पास आते हैं ना तो बताते हैं, सर कहीं मुझे कैंसर तो नहीं हो गया है सर मेरे पेट में, सर मैं क्या करूं, सर मैं बहुत घबराया हुआ हूँ, किसके ये पास सब जाऊं, भी लेके किसके सर पास मैं जाऊं? दिन दिन भर सोचता पड़ा रहता था घर पे, डिप्रेशन ऐसे एंजाइटी एकदम। मतलब तुम भी धुत हो गए थे इस बीमारी में, मतलब जी सर। इस आईबीएस-सी के बीमारी में पूरा हर तरफ से तुमको उसने कब्जे में ले लिया था, बिल्कुल पूरा। जी जी, एकदम समझ लीजिए सर। हुँ। जिंदगी अच्छा, ये हराम कर बताओ, दिया था ये 5 साल ये ये। ये स्टोरी अगर मैं पोस्ट करूँ यूट्यूब पे, तो तुमको कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना इससे? नहीं सर, मैं कहता हूँ कि आप पोस्ट करिए, मैं जो ये वीडियो देखेंगे, हुँ। मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपकी वीडियो देख के आए तो कम से कम 2-3 महीने लेके आए, तब जाके अच्छा। वो ठीक हो पाएंगे नहीं जड़ देखो, से वो एकदम। प्रॉब्लम पे डिपेंड करता है, मैं खुद बोल रहा हूँ, अभी मैंने इस चीज़ में पुष्टि इसलिए नहीं करी, आपको हाइपर सेंसिटिव इसलिए है कि आप ठीक हो गए, तो आप ये सोच रहे हो कि सभी उतने टाइम में ठीक हो जाएँगे, ऐसा नहीं है। हाँ, ठीक हो सकता है, कोई 2-3 महीने में रिज़ल्ट तो मिल जाएगा। अगर काफ़ी पुराना है, 4 साल है, 5 साल है, 6 साल है, 7 साल है, रिज़ल्ट मिल जाएगा, लेकिन मैं एश्योरमेंट नहीं दे सकता कि वो 3 महीने में ठीक ही हो जाएँगे। हो सकता है वो 3 महीने में 50-60% ठीक हो भी जाएँ, लेकिन लेकिन ये मुझको नहीं। उम्मीद है कि सर आप ठीक कर देंगे उसको। अच्छा। जी सर। हर हर ये बहुत सारे मरीज बोलते भी हैं, और हर मरीज का एक अपना-अपना मतलब तजुर्बा है, अनुभव है हमारे ट्रीटमेंट को लेकर, और मुझे भी उन मरीजों के ऊपर ट्रीटमेंट करने को लेकर जो अनुभव है, वो चीज़ें मैं शेयर कर रहा हूँ कि टाइमिंग को मैं नहीं बोल सकता, ठीक है ना? अपने जी पास सर। कोई फेक फ्रॉड वाला काम नहीं है कि भाई तुम ₹25,000 लाओ, तुम ₹30,000 ला के मुझे दो, तो मैं तुमको ठीक करूँगा, 2 दिन में ठीक कर दूँगा आईबीएस, एक गोली खिला दूँगा तुम्हारा आईबीएस ठीक। तो इस तरीके वाला कोई सीन नहीं है। हम लोग पॉजिटिविटी से शुरू से ही काम कर रहे हैं, हमारी जो ये 2-3 लोगों की टीम है, मिलके की जो भी बंदे हैं, जो हमारे साथ 2 और 3 बंदे हैं, वो भी काम करते हैं। तो भाई मैं बस इतना देखता हूँ कि हाँ, मेरा भी काम हो जाए, जो मेरे साथ काम करने वाले हैं, उनका भी काम हो जाए, प्लस जो मेरे पेशेंट हैं, उनको भी पेमेंट करने में कोई तकलीफ ना हो कि यार सर ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं, इससे मुझको मुश्किल होगा। तो मतलब इतना छोटा अमाउंट है कि कोई भी पे कर लेता है आसानी से, और ट्रीटमेंट बढ़िया से फ़ॉलो कर लेता है, और उसके बाद रिज़ल्ट एकदम बेहतरीन मिल ही जाता है। चलिए ठीक है, मैं तो बहुत-बहुत कहता हूँ शुक्रिया। सर, हाँ। आप अगर 1000 भी फीस रख देंगे ना सर, ये तब भी कम रहेगी। हुँ। नहीं तो वो फ़ीस तो देखिए वक़्त के साथ जिस तरीके से महँगाई बढ़ रही है, हमें भी इस चीज़ को थोड़ा फ़िक्स करना होगा। लेकिन हाँ, इस बात का मैं वादा करता हूँ अपने सारे व्यूअर्स से और जितने भी जी सर। पेशेंट हैं सबसे कि जो अदर और यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, जो ठीक भी नहीं कर पा रहे हैं लेकिन फिर भी आपसे बहुत तादाद में ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं, उनसे हमारी जी। फ़ीस काफ़ी कम रहेगी। ठीक है ना? बहुत हद तक कम रहेगी। तो ये इस चीज़ को आप माइंड से निकाल दो। बाकी ये चीज़ हम अपना देखेंगे अपने वक़्त के साथ, लेकिन फ़िलहाल ऐसा अभी प्रेज़ेंट टाइम तो कोई जो हमारा अपॉइंटमेंट फ़ीस है, कंसल्ट फ़ीस है, उसमें कोई भी परिवर्तन करने का कोई मतलब इंटेंशन हमारा नहीं है, ना कोई मतलब कि अभी ऐसा कोई सिचुएशन बना है ना, तो फ्यूचर में होगा, ज़रूर होगा, लेकिन अभी प्रेज़ेंट टाइम ऐसा कुछ नहीं है।
और अगर जी होगा भी तो आपको कम से कम 2-3 महीना पहले हम लोग आप सभी को नोटिफ़ाई करेंगे इस चीज़ को लेकर। लेकिन ये है कि अगर आप भी आते हो, कोई भी बंदा अगर जो भी पॉज़िटिव है माइंड से, जैसे इनकी विकास जी की आपने पूरी कहानी सुनी, जो कि ये कानपुर के हैं, जिनसे हमारी बात हो रही थी। इनकी एज इस वक़्त 20 साल है। 15 साल से जब ये इस बीमारी से परेशान थे, सॉरी, जब 15 साल के थे तब से इनको ये प्रॉब्लम थी और आज 20 साल लगभग कंप्लीट हो गए। मतलब 5 साल पुराना आईबीएस था और 5 महीने इन्होंने मुझे दिया, तब जाके मैं इनके बीमारी पे काबू पाया हूँ और इनको मैंने ठीक किया। ठीक है? तो इसी तरीके से आप भी अगर इस समस्या से परेशान हो जाओगे, लेकिन थोड़ा टाइम लेकर आना। 1 महीने की उम्मीद में अगर जो मरीज़ होगा प्लीज़ मेरे पास ना आए। इससे मेरा भी टाइम खराब होता है, प्लस मरीज़ के अंदर डिमोटिवेशन आता है और वो बोलता है कि कोई ख़ास फ़र्क पड़ा नहीं। तो मैं ये चीज़ जब पहले बोल दे रहा हूँ तो इस बात को आपको माइंड में रख लेना है। और कोई भी बंदा है केवल 1 महीने का ट्रीटमेंट लेने के नाम पर ना आए, ठीक है? वो कम से कम आए तो 2 महीने 3 महीने का अपना फ़ीस जो है एडवांस में जमा कर ले, ताकि उसको आगे आने वाले समय में कोई भी मतलब फ़ीस का इश्यू ना हो। बाकी चलिए, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए और अपना ये फ़ीडबैक देने के लिए। बाकी कोई दिक्कत नहीं है ना? मैं फिर से पूछ ले रहा हूँ, क्योंकि नहीं नहीं हर सर, इंसान की फिलहाल अपनी एक फिलहाल तो प्राइवेसी है। एकदम मैं रिलैक्स हूँ, फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका अपनी ये जानकारी देने के लिए। अभी मान लीजिए आपका 10 किलो वैसे भी वेट लॉस हुआ था, 7 जी किलो तो गेन कर ही लिया है आपने इन 4-5 महीनों में। और जी वैसे भी ये 5 महीने जो कि आपको थोड़ा मैंने डाइट पे भी रखा था। लेकिन अब जी आप जी क्या करो कि थोड़ा अगर नॉन-वेज लेते हो तो थोड़ा चिकन वगैरह लेना शुरू कर दो। डेली सुबह एक एग लो और केला लेना शुरू करो, थोड़ा दूध वाली चीज़ भी ऐड करो। ये सब अब स्टार्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं होगी अब तुमको, ठीक है ना? अपने जी मतलब कि डाइट को एकदम नॉर्मल डाइट पे ला लो, जो एक नॉर्मल इंसान खाता है। तो तुम खुद देखोगे 1, 2, 3 महीने में ही तुम्हारा लगभग 5-7 किलो, 8 किलो, 10 किलो तक वेट गेन हो जाएगा। ठीक है ना? जी जी चलो, शुक्रिया। थैंक यू सर। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ने ये पूरी कहानी सुनी होगी। अगर सुनी है तो 100% आप सभी को भी बहुत सारी चीज़ें समझ में भी आई होंगी, बहुत मोटिवेशन भी मिला होगा और कुछ-कुछ चीज़ें आपने इनसे सीखी भी होंगी कि मैं अपने इस प्रॉब्लम से अगर मैं फेस कर रहा हूँ, अगर डी से फेस कर रहा हूँ या फिर सी से या फिर एम से, तो कुछ हद तक मैं भी अपने इन तीनों तरह की आईबीएस को किस तरीके से थोड़ा मैनेज कर सकूँ, मॉडिफिकेशन इस पे खुद पर्सनली मैं अपने से कर सकूँ। ट्रीटमेंट लेने का तो छोड़िए, बाकी ट्रीटमेंट जब आप लेते हो तो हम अपने देख रेख में उस चीज़ को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे लेते हैं और आपके ऊपर भरपूर काम करते हैं। अगर आप भी इस समस्या से परेशान हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे हमसे संपर्क करिए, आज ही अपना अपॉइंटमेंट बुक करिए और आप खुद देखेंगे 1 से 2 महीने में आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन आप 1 महीने का ट्रीटमेंट लेने के लिए मेरे पास मत आया करिए, आइए तो कम से कम 3 महीने का, 4 महीने का, 5 महीने का पूरा पैकेज ले लीजिए, जो कि 5 महीने का 2500 रुपये अगर आप पे करते हैं तो 5 महीने का कंप्लीट ट्रीटमेंट इसमें होता है हमारे तरफ से। बिल्कुल हमारी जो फीस होती है वो कंप्लीट हो जाती है। बस इसमें जो कुछ आप सभी को सप्लीमेंट प्रोवाइड करते हैं, उन्हीं की थोड़ी बहुत जो कॉस्टिंग होती है वो हम आपको लिंक प्रोवाइड कर देते हैं अमेज़न की, आप वहाँ से उसको वहाँ से आसानी से परचेज़ कर सकते हो और आप घर बैठे अपना मँगा सकते हो। तो सबसे कम फीस में आईबीएस का इलाज इस वक़्त हम ही कर रहे हैं, मतलब एडविल एक्सपर्ट की टीम कर रही है। तो अगर आप भी समस्या से जूझ रहे हैं काफ़ी साल से तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे हमसे संपर्क करिए, 100% हम आपकी समस्या का समाधान कर देंगे। दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अगर और भी कोई सजेशन है, कोई सुझाव है तो कमेंट सेक्शन में आप हमें दीजिए और किस टॉपिक पे वीडियोस देखना चाहते हैं वो हमसे आप फरमाइश करिए कमेंट सेक्शन में, हम में भी ज़रूर बनाएंगे। आपका अगर रिव्यू हम पढ़ेंगे, आपका कमेंट पढ़ेंगे, अगर मुझे लगता है कि हाँ उस बात पे हमें वीडियोस बनानी चाहिए तो 100% उस पर हम पूरी वीडियोस बनाने की कोशिश करेंगे। वीडियो को आप लाइक ज़रूर कर दीजिए, ज़रूरतमंद तक इसको पहुंचाइए जो आईबीएस से जूझ रहा है। उसकी जिम्मेदारी आप थोड़ी ले लीजिए, थोड़ी आप भी मेरी मदद करिए, क्योंकि हम लोग कोई एडवर्टाइजमेंट में अपना पैसा बर्बाद नहीं करते या फिर उस पर खर्च नहीं करते। हम चाहते हैं कि जो मनुष्य जूझ रहा है उन तक ही केवल ये वीडियो पहुंचे, फालतू लोग हमारी वीडियोस ना देखें, ना फालतू लोगों जो और नॉर्मल लोग हैं उनसे इससे कोई मतलब है। तो ये केवल आईबीएस तक वाले तक ही आप इस वीडियो को पहुंचाइए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।